हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए जीके का पता है, जीके जीएस का फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा बेंगलोर, ठीक है, याद कर लीजिएगा जो पढ़ा रहे सो। आगे चलते हैं दूसरा। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, ठीक है। म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, बताइए आंसर। ठीक है, ऑप्शन को देखिए फ्रेंड्स और आंसर देना है। क्या पूछ रहा है कि म्यांमार के साथ ना, तो याद कर लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स याद कर लीजिए, कच्छ जो है ना, कच्छ ये सबसे बड़ा जिला है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा एक उदाहरण है, किसका, बताइए। चौथा का सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का ए जी अध्यरोपी सीमा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखाते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्लास में पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लास में पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। देखिए क्लास से फ्रेंड्स ऐसे हूबहू क्वेश्चन आता ही है, क्लास भी करना है। अगर आपको नोट्स लेना है ना, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। नोट से हूबहू आता है जी, अभी आपको और आगे दिखाएंगे, ठीक है। नोट्स को मत छोड़िएगा, 149 रुपये में मिलेगा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। आसान क्वेश्चन है, 7वां स्थान है, ठीक है। 5 के यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। भारत ने किस प्रदेश की सीमाएं भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ऐसा कौन सा राज्य है, बताइए। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सीमा जो है ना 3 देश से लगता है, नेपाल, भूटान और चीन से। सिक्किम है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। समुद्री तट सबसे ज्यादा लंबा किसका है, चलिए आंसर बताइए 7वां का। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, गुजरात का। आगे चलते हैं 8वां। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, ठीक है। इसमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम है, बताइए आंसर। विंध्यन, कोडप्पा, धारवाड़ या फिर गोंडवाना। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, गोंडवाना। अगला, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था, किस युग में, नौक बताइए। मेरा प्रयास रहेगा कम टाइम में आपको हम 40 क्वेश्चन पढ़ा दें, कम टाइम में, ठीक है। एकदम टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्रीटेशियस युग में। अगला, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, किस युग में, बताइए। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, सिनोजोइक में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, चलिए बताइए। 11 का आंसर क्या होगा। उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 12। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, बताइए। भारत की निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। 12 नंबर क्वेश्चन को बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अजंता है जी, अजंता जो है ना भारत के केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है, 13 का बताइए सही जवाब। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे डी हो जाएगा, सलसेट, ठीक है। अगला, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, झेलम, चिनाब, सतलज या फिर व्यास, बताइए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को ना हल्के में मत लीजिएगा फ्रेंड्स, हूबहू क्वेश्चन आता है।
पूरा आपको फ्रेंड्स प्रूफ के साथ दिखाया ना, अभी और दिखाएंगे क्वेश्चन कैसा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे चिनाब हो जाएगा, बी हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? कौन जगह पे, मतलब किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है? तो यहाँ पे 15 का फ्रेंड्स देवप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला, कौन सी नदी घाटी का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ी है? कौन सी नदी घाटी जो है ना क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी है? कावेरी, नर्मदा, महानदी या फिर ताप्ती? 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा महानदी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को किसी भी हाल में छोड़िएगा मत। ठीक है, नोट्स को ले लीजिए फ्रेंड्स, नोट्स से बहुत क्वेश्चन आता है। अगला, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? बताइए, हरित क्रांति किस मामले में सफल रही है? तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, गेहूं और चावल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला, नेपानगर जो है ना, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए 18 का आंसर। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अखबारी कागज हो जाएगा, जो लोग भी सी लगा दिए सही जवाब है। अगला, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? 19 का बताइए आंसर। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में? हाँ, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? 20 का बताइए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मेरा क्लास बहुत कम टाइम का होता है, इसको आप जो है ना 2 बार देख सकते हैं, एक बार स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी हो जाएगा अब। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा भूतकाल से, ऑप्शन नंबर सी हो गया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, बताइए आंसर 21 का। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक की बात करें तो एसबीआई फ्रेंड्स, यहाँ पे बी है सही जवाब। ठीक है, एसबीआई जो है ना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब हुआ था? बताइए राष्ट्रीयकरण आरबीआई का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे डी है फ्रेंड्स, 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता कौन है? 30 का बताइए तो। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता कौन है फ्रेंड्स? यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, आरबीआई है। ठीक है, अगला, भारत में सिंचाई का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? भारत में सिंचाई का सर्वोत्तम स्रोत बताइए, सिंचाई का स्रोत बताइए तो। नहरें, तालाब, कुआं और नलकूप या फिर क्या? तो 24 का सी है फ्रेंड्स, कुआं और नलकूप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चाय के उत्पादन में, चलिए बताइए तो, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो चाय के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है फ्रेंड्स। पहला स्थान किसका है ये आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, तो चाय के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला पर कौन है आप बताइएगा। अगला, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहा है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, प्रतिशत में पूछे तो यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, अगला, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? 27 का बताइए। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 27 का ही हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर ए है। अगला, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? 28 का बताइए तो। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला, मुंबई हाई इससे किससे संबंधित है? मुंबई हाई जो है ना किससे संबंधित है बताइए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे पता है जी, पेट्रोलियम से, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, मुंबई हाई जो है ना पेट्रोलियम से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे और प्रूफ देखिए, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे लगा दिए है। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो सर झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ पे पेज नंबर लगा दिए, जो पिछले बार वाले होंगे ना, आप अगर मेरा नोट्स लिए होंगे यहाँ पे देखिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स पे, नोट्स का पेज नंबर देखिए।
ये भी क्वेश्चन नोट से मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन नोट से मिल जाएगा। नोट से ऐसे हूबहू आता है। अगर आपको नोट्स लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए फ्रेंड्स, 149 रुपये में नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को नियुक्त करता है? बताइए, भारत का कौन सा उद्योग ऐसा है जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को नियुक्त करता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे बी है फ्रेंड्स, वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट में किस तरह के वन पाए जाते हैं? 31 का बताइए। भूमध्य रेखा के निकट में किस तरह के वन पाए जाते हैं फ्रेंड्स? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा के निकट में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं? चलिए 32 का सही जवाब बताइए। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं? तो यहाँ पे 32 का सी है फ्रेंड्स, यहाँ पे 40% हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 33 का बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जंगल में रहने वाला मनुष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे, ठीक है जी, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? 34 का बताइए। कानपुर हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा जो है ना वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा आंसर कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या होता है? मतलब वैसे लोग, वैसे निवासी, ठीक है, जिनका जीवन का मुख्य आधार क्या है? मानसूनी प्रदेश, मतलब मानसून है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों का जो जीवन का मुख्य आधार होता है वो कृषि होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, कृषि होता है, ठीक है। बी वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वो उतना प्रूफ दिखा दिए थे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया नोट्स में, ये क्वेश्चन भी नोट्स में, ये क्वेश्चन भी नोट्स में, ये क्वेश्चन भी नोट्स में, ये भी नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में मिल जाएगा। अगला, बागानी कृषि व्यापक है, बताइए बागानी कृषि व्यापक है कहाँ पर? कैलिफोर्निया में, आंसर सी है। आगे चलते हैं। 38, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर पटियाला में? 38 का बताइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी, कोलकाता में है। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है वह हो जाएगा आपका फ्रेंड्स गुजरात में, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद या फिर सूरत में? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे 40 का हो जाएगा, जामनगर में, ठीक है। बी हो जाएगा। ये 40 क्वेश्चन था, इसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। 40 क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।